नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वदेशी खेलों में नवाचार लाने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है, लेकिन देश की 1 इंच भूमि पर भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90% हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से और शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों के इस मौसम में बाजार से खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल के संकल्प को ध्यान में रखें। जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं, तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में खादी का उदाहरण दिया। खादी लंबे समय तक सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हुए हैं। देश में कई स्थानों पर स्व सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं। उन्होंने इस बारे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की सुमन देवी का उदाहरण दिया, जिन्होंने स्व सहायता समूह के जरिए मास्क बनाना शुरू किया और आज उनका समूह हजारों की संख्या में खादी मास्क बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय उत्पादों के साथ अक्सर आत्मनिर्भरता का पूरा जीवन दर्शन जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आध्यात्म, योग और आयुर्वेद की तरह कई राष्ट्रीय खेलों ने दुनिया को आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मलखम्ब अनेक देशों में प्रचलित हो रहा है। हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। आजकल हमारा मलखम्ब भी अनेकों देशों में प्रचलित हो रहा है। अमेरिका में चिन्मय पाटणकर और प्रज्ञा पाटणकर ने जब अपने घर से ही मलखम्ब सिखाना शुरू किया था, तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी। अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखम्ब ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुड़ रहे हैं, मलखम्ब सीख रहे हैं। आज जर्मनी हो, पोलैंड हो, मलेशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखम्ब खूब पॉपुलर हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को मलखंब के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को देश की परंपरागत युद्ध कलाओं को भी जानना और सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में पुलवामा पूरे देश को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पेंसिल बनाने के लिए देश में लकड़ी आयात की जाती थी, लेकिन अब पुलवामा पेंसिल बनाने के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रहा है। घाटी से चिनार की लकड़ी पेंसिल बनाने के काम में इस्तेमाल की जा रही है। पुलवामा के उक्खू गांव को पेंसिल विलेज के रूप में जाना जाता है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और 2 गज की दूरी बनाए रखने का सुझाव दोहराया। श्री मोदी ने लोगों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए, जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहुत सहायता करते हैं। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भांति महसूस किया है। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ, आपके लिए कामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने उन परिवारों के त्याग को भी नमन किया जिनके बेटे बेटियां सरहद पर तैनात हैं। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश में प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण के अनेक नए तरीके सामने आए। उन्होंने झारखंड में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का उदाहरण दिया, जिन्होंने खेतों से सीधे लोगों के घरों तक फल और सब्जियां पहुंचाई। उन्होंने आजीविका फार्म फ्रेश नाम से एक ऐप बनाया जिसके जरिए लोग आसानी से सब्जियां मंगा सकते थे। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में अतुल पाटीदार की भी चर्चा की, जिन्होंने अपने क्षेत्र के 4000 किसानों को डिजिटल रूप से जोड़ा है। अतुल पाटीदार के ई प्लेटफॉर्म फार्म कार्ड के जरिए किसान खाद, बीज, कीटनाशक और खेती का जरूरी साजो सामान अपने घर पर ही प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की चर्चा की, जिसने मक्के की खेती करने वाले किसानों से मक्का खरीदा। कंपनी ने इस बार किसानों को फसल के मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिया। प्रधानमंत्री ने तूतुकुड़ी के पोन मरियप्पन का भी जिक्र किया। पोन मरियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। उन्होंने अपने सैलून के एक छोटे हिस्से में पुस्तकालय बना रखा है। अगर कोई व्यक्ति उनके सैलून में अपनी बारी का इंतजार करने के दौरान पुस्तकालय में कुछ पढ़ता है और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देता है, तो पोन मरियप्पन उस ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अपने आप में बहुत दिलचस्प बात है।
श्री मोदी ने ऐसे कुछ और लोगों के भी उदाहरण दिए जो अपनी लिखने पढ़ने की अभिरुचि को दूसरों के साथ साझा करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में सिंगरौली की एक शिक्षिका उषा दुबे की मिसाल दी, जिन्होंने अपनी स्कूटी को ही मोबाइल पुस्तकालय में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी। ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का अद्भुत विनोदी स्वभाव था। श्री मोदी ने लोगों से मौजूदा मुश्किल हालात के बावजूद हास्य की भावना को जीवित रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने अपना पूरा जीवन स्वाधीनता आंदोलन के साथ देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया। सरदार पटेल ने देशी रियासतों के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी नमन किया, जिनकी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की एकता की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। आदि शंकराचार्य का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शंकराचार्य केरल में जन्मे और देश के 4 कोनों में महत्वपूर्ण मठ स्थापित किए। विविधता में एकता का संदेश देते हुए श्री मोदी ने कहा कि ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ जैसे धार्मिक स्थलों की कड़ी भारत को एक सूत्र में पिरोती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के दिलों में संदेह के बीज बोने वालों और देश को विभाजित करने वालों को हमेशा माकूल जवाब दिया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से ekbharat.gov.in वेबसाइट देखने की अपील की। लोकल इंग्रेडिएंट्स के नामों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं। यूनिटी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। साथियों, इस महीने की 31 तारीख को मुझे केवड़िया में ऐतिहासिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आप लोग भी जरूर जुड़िएगा। 31 अक्टूबर को ही वाल्मीकि जयंती भी मनाई जाएगी। श्री मोदी ने महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने लाखों वंचितों और दलितों के दिलों में आशा की ज्योत दिखाई। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया। उनके लिए सेवा और मानवीय गरिमा का स्थान सर्वोपरि है। महर्षि वाल्मीकि के आचार, विचार और आदर्श आज न्यू इंडिया के हमारे संकल्प के लिए प्रेरणा भी है और दिशा निर्देश भी है। हम महर्षि वाल्मीकि के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की सुमन देवी कई अन्य महिलाओं के साथ कोरोना काल के दौरान मास्क का निर्माण कर रही हैं। हमने सुमन देवी से बात की। प्रधानमंत्री ने मन की बात में आज सुमन का उल्लेख किया। महामारी चल रही थी, तब हमने टीवी में और अपने मोबाइल न्यूज में देखा कि प्रवासी मजदूर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब बाहर से आ रहे थे। कुछ हमारे गांव में भी बहुत आए थे। दुकानें, बाजार सब बंद थे और मास्क नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए हम लोग समूह की बहनें ने सब मिलकर मीटिंग, लोग कपड़ा अपने यहाँ समूह के माध्यम से मंगाकर मास्क सिल के हम लोग जो प्रवासी मजदूर थे, बुजुर्ग, बच्चे और बहनों को हम लोग मास्क वितरण किए। अभी भी हम लोग मास्क देते हैं, जिसके पास नहीं होता सिल के निस्वार्थ हमने सेवा की और किसी की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के उक्खू गांव के निवासी प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में पेंसिल बनाने के उनके प्रयासों की चर्चा किए जाने से उत्साहित हैं। आज के डेट में 200 वर्कर है मेरे पास। उन नौजवानों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, सरकार की नौकरी के पीछे मत जाओ। प्राइम मिनिस्टर ने मेरा नाम लिया, मुझे रोना आ रहा है। भैया मैं कहाँ था, किसी एक टाइम में 2 रुपये के लिए हैरान था और आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरा नाम लिया, मुझे अभी आंसू आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनगर के विकास वर्तुल ट्रस्ट की व्यावसायिक मार्गदर्शन गतिविधियों की भी सराहना की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विकास वर्तुल ट्रस्ट के कार्यों से गुजरात में बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त करने में मदद मिल रही है। 1 अगस्त 1975 को स्थापित विकास वर्तुल ट्रस्ट ने छात्रों और युवाओं को नौकरी और व्यवसायी मार्गदर्शन प्रदान करने में बड़ी सफलता पाई है। शुरू के दिनों में एक सरकारी स्कूल के बिल्डिंग में स्कूल खत्म होने के बाद छात्रों को अतिरिक्त शिक्षा देने से इस कार्य का प्रारंभ हुआ था, जो अब लाखों युवाओं को
रोजगार और व्यवसाय के लिए राह दिखा चुका है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विकास वर्तुल ट्रस्ट के सेक्रेटरी श्री परेश त्रिवेदी ने और जानकारी दी। विकास वर्तुल ट्रस्ट पिछले 42 साल से स्कूल कॉलेज के छात्रों के लिए जनरल नॉलेज की एग्जाम धोरण 5 से कॉलेज के छात्रों तक ले रही है। इस एग्जाम्स के माध्यम से छात्रों गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयार हो सके। पिछले 10 साल से 1 लाख से ज्यादा छात्रों ये एग्जाम में भाग ले रहा है। विकास वर्तुल ट्रस्ट विद्यार्थियों को रूबरू में, फोन में, ईमेल से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, सेमिनार से या व्हाट्सएप से अपनी श्रेष्ठतम कारकिर्दी बनाने में श्रेष्ठतम योगदान दे रहा है। आज विकास वर्तुल ट्रस्ट के पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हजारों किताबों के साथ लाइब्रेरी है। संस्था द्वारा लॉकडाउन के बाद भी अपनी निःशुल्क सेवाएं जारी रखने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। भावनगर में सुरेश त्रिवेदी के साथ योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहता है। रक्षा मंत्री ने आज दार्जिलिंग में सुकना युद्ध स्मारक में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे और सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा के बाद ये बात कही। इस समय भारत और चीन की सीमा पर भी जो तनाव चल रहा है, भारत तो ये चाहता है कि यह तनाव समाप्त हो, शांति स्थापित हो। उद्देश्य हमारा ये है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। रक्षा मंत्री ने दार्जिलिंग के सुकना से सिक्किम में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सड़कें किसी भी राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ एक विषम धारणा थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास हमारे हित में नहीं है। समझा जाता था कि सीमा की सड़कें विपरीत परिस्थितियों में हमारा ही नुकसान कर सकती हैं। हमने इस धारणा को तोड़ा है और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई राहें खुली हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार चरम पर है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। पहले चरण में 28 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार में केवल 1 दिन शेष है। इस चरण में राज्य के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शाहपुर और बरहमपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पार्टी के एक अन्य नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बांका जिले के अमरपुर में जनसभा को संबोधित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज लगातार 9 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। नवादा जिले के पकरी बरावा में एक रैली को संबोधित करते हुए श्री यादव ने दावा किया कि बिहार के लोग इस चुनाव में मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर करने और महागठबंधन को सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रोहतास जिले के करगहर में आरोप लगाया कि राज्य सरकार की 7 निश्चय योजनाओं में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। इसका जवाब जनता दल यूनाइटेड को देना होगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शेखपुरा में संयुक्त रूप से रैलियों को संबोधित किया। श्री ओवैसी ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के मामले में भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा एक है। वहीं जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दूसरे चरण के चुनाव वाले दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिहार के लोगों को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देने के भाजपा के वादे पर टिप्पणी करने का विपक्ष को कोई अधिकार नहीं है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रसाद ने कहा कि इस संबंध में अन्य राज्य भी फैसला कर सकते हैं और कुछ राज्यों ने तो निःशुल्क वैक्सीन देने का फैसला कर भी लिया है। श्री प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी प्रसाद यादव युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें रक्षा नीति की समझ नहीं है और वे विधानसभा चुनाव में चीन का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है सतर्क भारत समृद्ध भारत। इसका आयोजन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किया है। ये आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर हो रहा है। देश में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से वार्ता करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना इस साल 1 जून से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कोविड से प्रभावित पटरी और रेहड़ी वालों के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू करना है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वदेशी खेलों में नवाचार लाने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है, लेकिन देश की 1 इंच भूमि पर भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90% हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से और शारजा में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90% हो गई है। अब तक 70,78,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय कुल 6,68,154 मरीजों का इलाज चल रहा है। रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की अधिक संख्या, मरीजों की संख्या में निरंतर कमी और मृत्यु दर कम रहने के साथ देश में इलाज करा रहे लोगों की संख्या कम हो रही है। इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या लगभग 10.6 गुना अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 62,000 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान लगभग 50,000 लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों में 578 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से लगभग 80% मरीजों की मौत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 11,41,000 जांच की गई। अब तक 10 करोड़ 25 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी। दूरदर्शन समाचार के कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में 3 वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है। इनमें एक टीका परीक्षण के अंतिम दौर में है। अन्य 2 वैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण में हैं। भारत में 30 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। सारे दुनिया में 9 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस्ड ट्रायल्स में हैं, जिसमें से 3 भारत के एडवांस्ड स्टेजेस में हैं। एक तो क्लिनिकल फेज 3 के एडवांस्ड में है और 2 जो है फेज 2 के एडवांस्ड में थे। अब उसमें से भी एक फेज 3 में चला गया। इन सबके माध्यम से, तीनों के माध्यम से हमें उम्मीद है कि जनवरी के अंदर तो डेफिनेटली हमारे को वैक्सीन जो है उपलब्ध हो जाएगी। और हमने सारी जो तैयारियां जिस प्रकार से की हैं, इफ ऑल गोज वेल, तो जून जुलाई से पहले हमें 400 से 500 मिलियन डोजेज उपलब्ध हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस समय कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2277 नए मामले सामने आए और इस दौरान इससे ज्यादा 2852 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 4,33,703 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 92.62% हो गई है। इस समय राज्य में कोरोना के 27,681 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में 59.43% की कमी आई है। राज्य में कोरोना नमूनों की जांच लगातार बढ़ रही है और कल 1,51,440 नमूनों की जांच की गई और अब तक 1,39,08,303 सैंपल की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में ई संजीवनी पोर्टल चिकित्सकीय इलाज में काफी कारगर साबित हो रहा है और अब तक 1,60,416 लोग संजीवनी पोर्टल के माध्यम से परामर्श ले चुके हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.36% हो गई है। ये राष्ट्रीय दर से भी ज्यादा है। राज्य में संक्रमण की दर घटकर 2.1% रह गई है, जो देश में सबसे कम है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। पर्यटन विभाग के पश्चिम मध्यवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय ने देशव्यापी विशेष वोकल फॉर लोकल टूर आयोजित किया। इसके अंतर्गत 6 सदस्यों की टीम कार से देश के विभिन्न भागों का दौरा कर रही है। ये टीम आज मुंबई पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन की बात कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल के महत्व पर प्रकाश डाला। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी से प्रभावित हुए देश के पर्यटन क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने वोकल फॉर लोकल इंडिया टूर अभियान शुरू किया था। सूरत, अहमदाबाद और मुंबई के 6 लोगों ने इस अभियान के तहत केवल 36 दिनों में 18,000 किलोमीटर सफर करके 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया। कल इस टीम का मुंबई में ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अधिकारियों की उपस्थिति में काफी उत्साह से स्वागत किया गया। उस समय इस टीम के सदस्यों ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में लोगों को अपना डर पीछे छोड़कर फिर से पर्यटन का आनंद लेना चाहिए। उचित सावधानी का पालन करके भारत में विभिन्न स्थानों पर सफर करने में कोई खतरा नहीं है और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल पर्यटन क्षेत्र को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मदद मिल सकती है। इस 6 सदस्यों की टीम ने अपनी कामयाब सफर से यही बात साबित की है और वोकल फॉर लोकल का नारा और बुलंद किया है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। विजयदशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। श्री रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि ये त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये त्योहार भगवान राम के पवित्र और सद्गुण संपन्न जीवन की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की विजय से सभी के जीवन में नई प्रेरणा देता है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच शाम 3:30 पर दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। दूसरा मैच 7:30 पर शारजाह में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। चेन्नई में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 3 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम में खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने युवाओं से स्वदेशी खेलों में नवाचार लाने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत चीन के साथ सीमा विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहता है, लेकिन देश की 1 इंच भूमि पर भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा।
कोविड से स्वस्थ होने की दर 90% हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से और शारजाह में राजस्थान रॉयल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।